हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। आज बच्चों अपने करेंगे क्लास 12 की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो बच्चों, अपने पास लीनियर इक्वेशंस गिवन है। तीन लीनियर इक्वेशन है अपने पास। x प्लस 2y प्लस 4z इक्वल 16, 4x प्लस 3y माइनस 2z इक्वल 5, 3x माइनस 5y प्लस z इक्वल 4। इन्हें अपने को क्रेमर लॉ से सोल्व करना है। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बच्चों अपनों ने क्रेमर लॉ की हेल्प से कुछ क्वेश्चंस किए थे और 5.2 का जो बेसिक समझाया था बच्चों, उसमें भी हम क्रेमर लॉ कर चुके हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसे देख सकते हो। अब अपने ये इक्वेशन सोल्व करेंगे। देखो बच्चों, क्रेमर लॉ की हेल्प से। क्रेमर लॉ को अपने डिटर्मिनेंट मेथड भी कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जो क्रेमर लॉ है उसी को सारणिक विधि भी कहते हैं या डिटर्मिनेंट मेथड भी अपने कह सकते हैं। तो क्रेमर लॉ क्या कहता है बच्चों, ध्यान से देखिए। क्रेमर लॉ कहता है कि सबसे पहले आप डेल की वैल्यू निकालो और फिर डेल वन की वैल्यू निकालो। डेल निकाल लो, फिर डेल वन निकाल लो और फिर डेल टू और डेल थ्री फाइंड कर लो। डेल टू और डेल थ्री फाइंड कर लो। तो सबसे पहले डेल फाइंड करते हैं बच्चों। डेल देखिए क्या होता है। डेल होता है जो आपके पास ये लीनियर इक्वेशंस गिवन है तीनों, इनमें एक्स वाई जेड के जो गुणांक है, जो कोफिशिएंट है, उनसे जो डिटर्मिनेंट बनेगी 1 2 4। और ये क्या है 4 3 माइनस 2 और 3 माइनस 5 और z का गुणांक क्या है 1। तो यहां से अपने पास क्या बनेगी बच्चों, ये डेल बन चुकी है। अब अपने इसको एक्सपेंड कर देते हैं, प्रसार कर देते हैं, जिससे अपने पास क्या आ जाएगा, आंसर आएगा डेल का। ध्यान से देखिएगा, डेल का ये 1 के लिए प्लस माइनस प्लस 1 के लिए, फिर 2 के लिए और फिर इस 4 के लिए। हाँ जी देखिए बच्चों, 1 के लिए ये कॉलम गई, ये रो गई, 3 1 जा 3, 5 2 जा 10, तो ये आ गया माइनस के 7। इस 2 के लिए ये गया कॉलम, ये रो गई, 4 1 जा 4, 3 2 जा 6, ये आ गया 10। इस 4 के लिए कॉलम गई, ये रो गई, 4 5 जा 20 और 3 3 जा 9, तो माइनस के 29। तो डेल आ गया बच्चों अपने पास माइनस 7 माइनस 20 और 29 4 जा 116। तो डेल आ चुका है बच्चों अपने पास माइनस के 143। मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया, आप आराम से करना है, इसका एक्सपेंड आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अब मैं फाइंड करता हूं बच्चों डेल वन। डेल वन में क्या करना होता है बच्चों, डेल वन में हमें जो ये कॉलम है, फर्स्ट कॉलम है, इसको रिप्लेस करना होता है इन कांस्टेंट से, 16 5 और 4 से, 16 5 4। और ये सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम सेम, 2 3 माइनस 5 4 माइनस 2 1। हाँ जी, अब हम इसका प्रसार कर देते हैं। डेल वन पहले 16 के लिए, फिर 2 के लिए, बाहर माइनस आ जाएगा फॉर्मूले में, प्लस का 4। हाँ जी, 16 के लिए कॉलम गई, ये रो गई, 3 1 जा 3, 5 2 जा 10, तो ये माइनस 7। इस 2 के लिए कॉलम गई, ये रो गई, 5 1 जा 5, 4 2 जा 8, ये आ गया 13। 4 के लिए कॉलम गई, ये रो गई, 5 5 जा 25, 4 3 जा 12, तो ये 25 और 12 माइनस के 37। हाँ जी, ये 16 7 जा 112 और ये आ गया माइनस के 26 और ये आ गया बच्चों अपने पास ये 37 4 जा अपने पास 148। और हाँ जी, इनका टोटल कर लो आप। ये हो गया अपने पास हो गया ये बच्चों 6 2 8 8 6 हो गया अपने पास, और ये हो गया 200 286 हो गया बच्चों अपने पास ये। हाँ जी, माइनस का 286 हो गया। अब डेल टू फाइंड करता हूं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। डेल टू के लिए सेकंड कॉलम है, इसको रिप्लेस कर देते हैं 16 5 और 4 से, 16 5 और 4 से। फर्स्ट और लास्ट कॉलम सेम। अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं, 1 के लिए, फिर 16 के लिए, फिर 4 के लिए। हाँ जी, इस 1 के लिए ये कॉलम गई, ये रो गई, 5 1 जा 4 2 जा 8, तो ये हो गया बच्चों 13। इस कॉलम के लिए कॉलम गई, ये रो गई, 4 1 जा, ये 3 2 जा 6, ये 10 हो गया। इसके लिए ये कॉलम गई, ये रो गई, 4 4 जा 16 और 5 3 जा 15, ये 1 आ गया। हाँ जी, ये 13, ये 160 और ये प्लस का 4। हाँ जी, 13 4 ये हो गई 17, ये माइनस का 143 आ गया। ठीक है बच्चों, ये डेल टू फाइंड कर दिया। मैं थोड़ा सा स्पीड कर रहा हूँ, आप आराम से कर लीजिएगा। ठीक है, डेल थ्री फाइंड कर देता हूँ बच्चों। डेल थ्री, डेल वन आ गया, डेल टू हो गया। डेल थ्री के लिए ये थर्ड कॉलम अपने रिप्लेस कर देते हैं 16 5 और 4 से। हाँ जी, फर्स्ट और सेकंड कॉलम सेम, 1 4 3 2 3 माइनस 5। हाँ जी, एक्सपेंड कर रहा हूँ 1 के लिए, 2 के लिए, सॉरी 2 माइनस का आएगा, और 16 के लिए।
इस 1 के लिए कॉलम गया, रो गई 3 4 12 और ये 25, ये 37, ये कॉलम गया, ये रो गई 4 4 16 और ये 3 5 15 1 आ गया इस कॉलम में, ये कॉलम गया, ये रो गई 4 5 20 और ये 9 29। हाँ जी, तो ये आ चुका है बच्चों के पास। यहाँ लिख रहा हूँ इसके एलिमेंट del 3 के, del 3 आ गया बच्चों अपने पास 37 बन जाए 37 और ये माइनस का 2 और ये 16 को आप कीजिए 29 से मल्टीप्लाई। तो 16 को जब अपने 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा अपने पास ये बच्चों 464 और ये आएगा माइनस का। तो इसकी कैलकुलेशन कर दी, ये देखो 7 4 11 में से 2 गए, ये 4 2 6, ये आ गया बच्चों अपने पास 9 माइनस के 429 आ चुका है बच्चों नेगेटिव। तो अब अपने पास del 1 del 2 del 3 तीनों आ चुके हैं बच्चों। तो देखिए क्रैमर क्या कहता है, क्रैमर कहता है अगर आपको x निकालना है तो क्या फॉर्मूला है, del 1 अपॉन में del 1 देखो बच्चों कितना है, माइनस के del 1 माइनस के 286 को भाग देंगे माइनस के 143 से, तो 143 के टेबल से 286 पूरा पूरा कटेगा कितने पे, 2 पे, तो x तो 2 आ गया। y क्या होता है बच्चों, del 2 अपॉन में del, देखो del 2 कितना है, del 2 है बच्चों अपने पास, ये रहा del 2 माइनस के 143 को माइनस के 143 से भाग दोगे तो क्या आएगा, y 1 आ जाएगा, z, हाँ जी z होता है बच्चों del 3 अपॉन में del 3 है अपने पास माइनस के 429, माइनस की 429 को जब माइनस के 143 से भाग दोगे तो बच्चों पूरा पूरा जाएगा 3 पे जाएगा, तो ये 3। तो इस तरीके से क्रैमर लॉ की हेल्प से del निकाला, del 1 del 2 del 3 तीनों निकाल लिए और x y z आ चुके हैं बच्चों, del 1 अपॉन में del इक्वल टू, y आ चुका है del 2 अपॉन में del इक्वल 1 और z आ चुका है बच्चों del 3 अपॉन में del इक्वल में 3। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से अपने कर सकते हैं। बस इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना होता है कि कैलकुलेशन मिस्टेक आपको कहीं पे भी नहीं करनी, वो आपकी प्रैक्टिस पे है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा ये क्वेश्चन आपसे इजीली हो जाएंगे। अब देखो बच्चों 9th का जो अपने पास सेकंड पार्ट है वो आप कर सकते हो इजीली, सेम इसका इसी की तरह ही है। और इसके बाद अब अपने 10th जो क्वेश्चन है बच्चों, 10th का जो फर्स्ट पार्ट है, 10th का फर्स्ट पार्ट आप कर सकते हो। 10th के फर्स्ट पार्ट में भी आपको 3 इक्वेशन गिवन है और आपको कहा है कि डिटर्मिनेंट मेथड की हेल्प से आपको सोल्व करना है। तो बच्चों डिटर्मिनेंट मेथड और क्रैमर लॉ जो अपनों ने अभी किया है वो सेम ही होता है, इसलिए आप इसी मेथड से क्रैमर लॉ ही अप्लाई कर दोगे। लेकिन 10th का जो सेकंड पार्ट है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए 10th के सेकंड पार्ट में फ्रैक्शन में गिवन है वेरिएबल, तो उस कंडीशन में कैसे करते हैं देखिए ध्यान से। टेंथ का जो सेकंड पार्ट है बच्चों वो नोट कर रहा हूं मैं, 10th का सेकंड। 10th के सेकंड में आपको लीनियर इक्वेशंस गिवन है बच्चों, 2x प्लस 3y प्लस 10z इक्वल 4x प्लस माइनस 6y प्लस 5z इक्वल 1, 6x प्लस 9y माइनस 20z इक्वल में आ गया बच्चों अपने पास 2। तो ये हमें 3 इक्वेशन गिवन है बच्चों। तो इसके अंदर जो वेरिएबल है वो कहां पे आ गया, डिनोमिनेटर के अंदर आ चुका है बच्चों, हर के अंदर आ गया। इसलिए हम इसे कैसे सोल्व करेंगे, इसके अंदर अपने क्या करेंगे बच्चों, जो 1/x है लेट कर लेंगे, 1/x को आप लेट कर लो कैपिटल X और 1/y को आप लेट कर लो बच्चों कैपिटल Y और 1/z को आप लेट कर लो कैपिटल Z। और इसके बाद ये जो लीनियर इक्वेशंस है इन्हें आप ऐसे लिख लो, 2x प्लस 3y प्लस 10z इक्वल 4, 4x माइनस 6y प्लस 5z इक्वल 1, 6x प्लस 9y माइनस 20z इक्वल 2। हाँ जी बच्चों, अब अपने इजीली इसको क्रैमर लॉ से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं बाय क्रैमर्स लॉ।
इसके अंदर आपको क्या करना है बच्चों, डेल फाइंड करना है। सेम वैसे ही डेल क्या आएगा आपका 2 3 10 4 -6 5 6 9 -2 20। यहां से आप डेल फाइंड कर लोगे। इसके बाद डेल वन आप फाइंड करोगे कैसे, जो फर्स्ट कॉलम है अपने पास ये 2 4 6 है, इसको किससे रिप्लेस कर देंगे 4 1 2 से, 4 1 2 से, बाकी सेम 3 -6 9 और 10 5 -20। यहां से डेल वन आ जाएगा आपके पास। फिर डेल टू में आप क्या करोगे, सेकंड कॉलम जो आपके पास है ये 3 -6 9, इसको किससे रिप्लेस कर देंगे 4 1 2 से। हाँ जी, ये क्या है बच्चों आपके पास 2 4 6 और 10 5 -20। इसके बाद आप क्या करोगे, डेल 3 फाइंड करोगे। तो डेल मैं फाइंड कर देता हूं। देखो डेल आ गया अपने पास 2 के लिए करेंगे, फिर आप -3 के लिए करोगे, फिर आप 10 के लिए करोगे। हाँ जी, देखिए 2 के लिए ये कॉलम क्या, ये रो गई 26 जा 120 और 9 5 जा 45। तो देखो 120 ये बन गया, 120 में से 45 जो आप माइनस करोगे तो आपके पास आएगा बच्चों 75। हाँ जी, इस 3 के लिए ये कॉलम गई, ये रो गई 4 × 20, ये हो गया -80, 6 × 5 30, -80 और माइनस के 30, ये माइनस के 1 1 0। इस 10 के लिए कॉलम गया, ये रो गई 4 9 जा 36 और ये 6 6 जा क्या हो जाएगा बच्चों 36, तो 36 72। हाँ जी, ये हो गया बच्चों आपके पास 150 और ये हो गया आपके पास 330 और ये हो गया आपके पास 720। तो देखो बच्चों ये कितना बन गया आपके पास 720, 150 और 330 हो चुका है बच्चों आपके पास 480 में 20 प्लस हो गया, तो ये टोटल आ गया आपके पास 1200 आ चुका है बच्चों। डेल आपके पास आ चुका है 1200। ऐसे ही आप डेल 1 और डेल 2 और डेल 3 फाइंड कर लीजिएगा और वहां से आपके पास जो कैपिटल X, कैपिटल Y और कैपिटल Z की जो आप वैल्यू फाइंड कर लोगे तो उनका रेसिप्रोकल कर देना, या आप दोबारा यही पुट कर देना उनको। जब उनको यहाँ पुट कर दोगे, उनका रेसिप्रोकल करोगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे X Y Z आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन भी सिंपल था, सिर्फ आपको ये पता करना था कि X Y Z जब फ्रैक्शन में हो, डिनोमिनेटर में हो, इन दैट कंडीशन व्हाट वी विल डू, अपने उनको क्या लेट कर लेते हैं 1/x को कैपिटल X, 1/y को कैपिटल Y और 1/z को कैपिटल Z लेट करके उस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। और इसके बाद करते हैं बच्चों अपने 10th के बाद करते हैं बच्चों इसका 11th क्वेश्चन देखिएगा। हाँ जी, 11th क्वेश्चन है बच्चों अपने पास। 11th के अंदर 11th क्वेश्चन में लिखा है बच्चों, अवयव सिद्धांत का प्रयोग कर निम्नलिखित समीकरण निकायों को हल करो। अपने को मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से इन इक्वेशंस को क्या करना है, सोल्व करना है। तो मैट्रिक्स मेथड क्या था बच्चों अपने पास, x = A इनवर्स B अपने पास फॉर्मूला होता था। इसके 5.2 के बेसिक में आपको समझाया था मैंने। तो 11th के अंदर फर्स्ट जो अपने पास है बच्चों वो है 2x - y = -2 और 3x + 4y इक्वल है अपने पास 3। हाँ जी, देखिए बच्चों करते हैं अपने ये मैट्रिक्स मेथड से। मैट्रिक्स मेथड के अंदर x सबसे पहले a क्या है बच्चों अपने पास, a होता है अपने पास जो x और y के कोएफिशिएंट से मैट्रिक्स बनेगी 2 - 1 3 4। कैपिटल X क्या है बच्चों अपने पास, कैपिटल X अपने पास जो इसमें वेरिएबल यूज हुए हैं x और y। और अपने पास b क्या है, b है बच्चों अपने पास ये जो कांस्टेंट है -2 3। हाँ जी, तो फॉर्मूला क्या होता है, x किसके बराबर होता है, a इनवर्स b के बराबर होता है। इसे इक्वेशन दे देते हैं। अब हम क्या फाइंड करेंगे, a इनवर्स फाइंड करेंगे। a इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एडजॉइंट a अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ a। हाँ जी, तो सबसे पहले एडजॉइंट a फाइंड करते हैं और एडजॉइंट a 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है बच्चों अपने पास। ये जो a है वो 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। 2 × 2 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है वहां से अपने एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, कैसे, ये जो एलिमेंट है 2 और 4 इनको आपस में रिप्लेस करना होता है 4 और 2, और ये 3 और -1 है इनके साइन चेंज करने होते हैं, तो -3 + 1। तो ये हमारे पास आ चुका है बच्चों एडजॉइंट a।
इसके बाद अपने करते हैं डिटर्मिनेंट ए फाइंड करते हैं। देखिएगा डिटर्मिनेंट ए है बच्चों अपने पास, ये जो ए है इसका डिटर्मिनेंट 2 3 -1 4 एक्सपेंड कर देते हैं, 4 2 जा 8 3 1 जा 3, फॉर्मूले माइनस है तो प्लस, ये आ चुका है 11। हाँ जी, अब ए इनवर्स हो गया बच्चों अपने पास, इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं एडजॉइंट अपन में डिटर्मिनेंट ए, एडजॉइंट ए आया है बच्चों अपने पास 4 -3 1 2 और डिटर्मिनेंट आया 1 बाय, डिटर्मिनेंट आया बच्चों 11, तो ये अपॉन में इसलिए 1/11, तो ये हमारे पास आ चुका है ए इनवर्स। अब अपने जो ए इनवर्स आया बच्चों अपने पास उसको अपने पुट कर देते हैं किसमें, इक्वेशन 1 के अंदर। सो एक्स वी हैव, इसको पुट इन 1 कर देते हैं, x इक्वल ए इनवर्स है हमारे पास 1/11 4 -3 1 2 और b है बच्चों अपने पास, b है हमारे पास -2 3 1/11। हाँ जी, इनका मल्टीप्लाई करो, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, ये कॉलम उठा के इसके ऊपर ऐसे रख दिया, -2 4 जा -8 3 1 जा 3 और -2 को -3 से करेंगे तो प्लस का 6 3 2 जा क्या आ गया प्लस का 6 आ चुका है ये भी। हाँ जी, 1/11 -8 + 3 ये आ गया बच्चों -5 और ये 6 12, इधर x चल रहा है और x क्या है, x, y है हमारे पास, तो x आ गया बच्चों, कंपेयर करो, ये 11 अंदर ले आओ तो ये बन गया -5/11 और 12/11, तो x आ चुका है बच्चों अपने पास -5/11 और y आ चुका है हमारे पास 12/11। तो ये क्वेश्चन 11th का जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अपने इसके नेक्स्ट करते हैं। देखिए बच्चों, इसका नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट पार्ट जो बच्चों अपने पास है वो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। इसी के तरीके से आप उसे 11th का जो सेकंड पार्ट है वो भी सोल्व कर सकते हो। और इसका थर्ड पार्ट करते हैं बच्चों अपने, देखिएगा थर्ड पार्ट इसका, थर्ड पार्ट पढ़िए सभी इसका। थर्ड पार्ट है हमारे पास x + y - z = 1, 3x + y - 2z = प्लस का 3 और x - y - z = -1। तो बच्चों ये अपने पास 3 लीनियर इक्वेशन गिवन है जो 11th का थर्ड पार्ट है। टोटल 4 पार्ट्स है बच्चों इसके अंदर, फर्स्ट और सेकंड सेम है, फर्स्ट करवा चुका मैं आपको, और थर्ड और फोर्थ सेम है, तो मैं आपको थर्ड करवा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इसे भी हमें अव्यू विधि से हल करना है, मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से इसे सोल्व करना है। तो बच्चों इसके अंदर भी सबसे पहले अपनी बात करें तो हमारे पास A क्या है, देखो जो A मैट्रिक्स है वो क्या बनेगी, इनके कोफिशिएंट से x, y और z का कोफिशिएंट है बच्चों 1 1 और -1। अब यहाँ पर एक बात याद रखो बच्चों, अगर कोई वेरिएबल ना हो, जैसे ये होता x - z ही होता, y नहीं होता, तो अपने उसको 0 लिख देते, तो ये बन जाता 1 0 -1। तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा। कुछ एग्जांपल्स है उनमें ऐसे कोई एक वेरिएबल मिस है उसके अंदर, 3 1 -2 3 1 -2 और ये क्या हो गया बच्चों 1 -1 -1। ये अपने पास A आ चुका है। x अब अपने पास 3 वेरिएबल वाला है x y z और b है हमारे पास बच्चों 1 3 -1। हाँ जी, तो सबसे पहले हम हमारे पास फॉर्मूला है बच्चों x = A इनवर्स b इक्वेशन 1 और A इनवर्स वी हैव एडजॉइंट A अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ A। सो for this first of all we have to find adjoint A. For this we need to find all the cofactors of matrix A, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। as you know how we find them, A11 फॉर दिस एलिमेंट 1 के लिए बच्चों ये कॉलम गया और ये रो गई। देखिए ये करता हूं मैं, 1 के लिए कॉलम गई, ये रो गई। ये देखो ये -1 और ये -2 बनेगा, क्योंकि -1 × -2 +2, लेकिन फॉर्मूले माइनस है इसलिए -2। तो ये -1 और ये -2 ये बन गया बच्चों -3।
हाँ जी, इस एलिमेंट के लिए कॉलम गया, ये रो गई माइनस का 3 और ये प्लस का 2, तो ये माइनस का 1 बन गया और बाहर 2 + 1 ये 3, साइन चेंज। ये जो बेसिक है मैंने समझाया हुआ है 5.1 के अंदर ए इनवर्स निकालना आपको, वो आप उसकी बेसिक देख लीजिएगा 5.1 की। और -1 एलिमेंट के लिए कॉलम गया, ये रो गई -3 और -1 ये -4। 2 1 के लिए इस एलिमेंट के लिए बच्चों ये कॉलम गया, ये रो गई -1 और ये -1 -2, लेकिन आइडेंटिटी में 2 + 1 3, तो ये चेंज हो जाएगा। अब इस एलिमेंट के लिए ये कॉलम गया, ये रो गई 1 × -1 -1 1 × -1 -1। तो अब ध्यान से देखो इस एलिमेंट के लिए 1 × -1 -1 हो गया और 1 × -1 -1 हो गया, लेकिन फॉर्मूले में माइनस है तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1 क्या हो गया 0 2 3। इस एलिमेंट के लिए ये कॉलम गया, ये रो गई 1 × -1 -1 और ये -1, तो -2 2 + 3 5, तो इसका साइन चेंज 3 1। इस एलिमेंट के लिए ये कॉलम गया, ये रो गई -2 और ये बच्चों प्लस का 1, तो ये क्या बनेगा -1। इस एलिमेंट के लिए ये कॉलम गया, ये रो गई 1 × -2 3 × -1 -3, लेकिन फॉर्मूले में प्लस है माइनस है इसलिए प्लस का 3, तो ये 1 बनेगा, लेकिन 3 + 2 5 है इसलिए ये साइन चेंज। ए इनवर्स निकालने का और एडजॉइंट निकालने का जो बच्चों मेथड है वो मैं 5.1 के अंदर करवा चुका हूं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप जाके देख सकते हो इजीली। हाँ जी, ये -1 के लिए ये कॉलम गया, ये रो गई 1 × 1 1 3 × 1 -3, तो ये आ गया बच्चों अपने पास -2। हमने ये जो कोफैक्टर फाइंड किए हैं, ये अब हम चेक भी करेंगे कि सही है या गलत है, तो इसके लिए अपने क्या फाइंड कर लेते हैं डिटर्मिनेंट। कैसे? फर्स्ट रो के जो ये कोफैक्टर फाइंड किए बच्चों -3 1 और -4, इससे हम फर्स्ट रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे प्लस करेंगे और चेक करेंगे कि तीनों से सेम आंसर आ रहा है या नहीं। तो -3 को 1 से किया, देखो जो -3, 1 को 1 से किया प्लस का 1, -4 को -1 से किया प्लस का 4, तो 4 और 1 5 में से 3 गए, ये आ गया 2। हाँ जी, अब इसके लिए 2 3 6, ये 0 हो गया बीच वाला, और ये 2 × -2 -4, तो ये भी 2 आ गया। अब इसके लिए 3 1 के लिए -1 × 1 ये बन गया -1 -1 × -1 ये हो गया बच्चों प्लस का 1, ये -2 × -1 ये हो गया प्लस का 2, तो ये तो कैंसिल हो गया, क्या रह गया 2 रह गया। तो देखो बच्चों सभी पंक्तियों को उनके सहखंडों से गुना करके जब जोड़ा तो अपने पास सेम आंसर आया। इस बात का मतलब ये है कि इसका डिटर्मिनेंट 2 है और ये एलिमेंट्स भी सारे के सारे क्या है सही है। ऐसे चेक भी हो गया और डिटर्मिनेंट भी आ चुका है। तो बच्चों अब अपने एडजॉइंट फाइंड करते हैं। एडजॉइंट क्या होता है? एडजॉइंट होता है बच्चों ये जो अपने पास एलिमेंट्स आए हैं इनसे जो मैट्रिक्स बन रही है कौन सी, -3 1 -4 2 0 2 और -1 -1 -2, इनको क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करना है, तब अपने पास क्या आएगा एडजॉइंट ए आ जाएगा। तो -3 2 -1 1 0 -1 -4 2 -2 ये एडजॉइंट आ चुका है बच्चों। वो अपने ए इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। ए इनवर्स क्या है, एडजॉइंट ए फॉर्म में डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ए बाहर लिख दिया मैंने ये, और ये एडजॉइंट ए लिख देता हूँ -3 1 -4 2 0 2 -1 -1 -2। हाँ जी, अब देखिए ए इनवर्स आ चुका है तो पुट इन 1 कर देते हैं, तो x बराबर आ गया बच्चों अपने पास ए इनवर्स b। तो ए इनवर्स है अपने पास ये, b है अपने पास बच्चों 1 3 -1, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये कैपिटल X जो है ये मैट्रिक्स है x y z वाली, बाहर 1/2 है, ध्यान से देखिएगा। 1 × -3 -3 3 × 2 प्लस का 6 -1 × -1 प्लस का 1 1 × 1 1 3 को 0 से किया 0 -1 को -1 से किया प्लस का 1 1 को -4 से किया -4 3 को 2 से किया प्लस का 6 और -1 को -2 से किया प्लस का 2। हाँ जी, अब देखिए ये हो गया बच्चों, बाहर हाफ है अपने पास और ये आ चुका है अपने पास 6 और 1 7 में से 3 गए 4 1 और 1 2 और ये 6 2 8 में से 4 गए 4। अब 2 से इन सभी में भाग देंगे तो बच्चों अपने पास x आ जाएगा। देखो x आएगा 4/2 अर्थात 2, y आएगा अपने पास 2/2
2 अर्थात 1, और z आएगा बच्चों अपने पास, जो z है वो आएगा अपने पास 4/2 अर्थात 2। तो इस तरीके से x, y और z की वैल्यू क्रमशः अपने पास क्या आ चुकी है, 2, 1, 2 रिस्पेक्टिवली। वी हैव वैल्यू ऑफ x is 2, y equal 1 and z equal 2। तो ये 11th क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होंगे बच्चों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।